यहाँ पे हम आ चुके हैं और सिंपली अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं वो लिखूंगा फॉर लूप। और मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले एक तो इंडेक्स चाहिए मुझे, राइट। तो मैं सिंपली इस वाली लाइन को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, राइट। इसके बाद गाइज मुझे क्या चाहिए, कंडीशन लगानी है। कंडीशन लगाने के लिए मैं सिंपली ये वाली लाइन की कंडीशन यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये मेरी क्या आ गई, कंडीशन आ गई। पहले एक हमने दे दिया इंट इंडेक्स, क्या हो गया, 0 हो गया, जो हमने यहाँ पे ऊपर दी थी। जो हमने क्या लिया था, काउंटर लिया था, वो काउंटर दे दिया। फिर इसकी कंडीशन जो हमने थी कि साइज वो होना चाहिए, हमने वो दे दी। इसके बाद गाइस हमें क्या था, उस काउंटर को अपडेट करने का, तो मैंने उसे भी यहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी बॉडी दे दी, और हमें क्या फंक्शन करना है, ये टेक्स्ट व्यू और ये सब है, यही कॉपी करके सिंपली मैं इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। और जो ये वाला मेरा पूरा एंड से लेके वाइल का, अब ये मेरा यूजलेस हो चुका है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ गाइस। तो सिंपली गाइस अब आप देख सकते हो जो हमारा काउंटर था वो भी आ चुका है, जो हमारा काउंटर था वो आ चुका है, यहाँ पे कंडीशन भी लग चुकी है, उसका काउंटर वेरिएबल अपडेट भी हो चुका है, और जो हमारे टेक्स्ट व्यू था वो आ गया, टेक्स्ट व्यू का सेटअप जो करना था वो आ गया, और रूट व्यू वाला भी आ चुका है। तो यहाँ पे हमारी तीनों कंडीशंस क्या हो गए, ट्रू हो गई हैं। मैंने इसे ज़्यादा डिटेल में इसलिए बताया, ज़्यादा सिंपल है गाइस। सिंपली हमने एक ट्रांजिशन करा है फ्रॉम 1 लूप टू सेकंड। ये हमारी फाइनल फॉर्म है जो हम यूज़ करेंगे नंबर एक्टिविटी शो करवाने के लिए, जो उसमें नंबर्स यूज़ करेंगे। तो एक बार रन करके देख लेते हैं कि अब भी वैसी शो हो रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है हमारे उसमें। तो गाइस यहाँ पे हमारा एमुलेटर रन हो चुका है, और जैसे हम इसे खोल के देखते हैं तो आप देख सकते हो अब भी वैसी ही हमारी जैसे नंबर लिस्ट पहले शो हो रही थी, अब भी वैसी ही शो हो रही है। तो गाइस इससे हमें सिंपली और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हमें बेनिफिट ये मिल रहा है कि हमारी प्रोग्रामिंग थोड़ी कम हो गई, और जो हमारा लॉजिक था हम ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर सके, हमें इस पर कुछ रिपीट नहीं करना पड़ा। सिंपली हमने एक बार लिखा और हमने उसे पूरे के पूरे उसको एक ही बार में कंप्लीट कर दिया। सो गाइस अभी तक हमने आखिरी वो फॉर लूप देख लिया अपना। अब गाइस हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चल रहे हैं, लिस्ट व्यू एंड एरे अडेप्टर। ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ऐप में एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे एप्स बिल्डिंग में, जो हमें बहुत यूजफुल होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे अपनी मेमोरी के बारे में। जो हमारी फोन के एंड्रॉयड की मेमोरी होती है, रैम की मेमोरी, वो बहुत लिमिटेड होती है गाइस। तो हम उसे बहुत, जब हम एप्स बिल्ड करते हैं तो ऐसी कई टेक्निक्स लगाते हैं जिससे जब हमारा ऐप चले तो वो फोन को हैंग ना करे। क्योंकि गाइस अगर आपने कोई ऐप बनाया है और आप यूजर उसको डाउनलोड करके अपने फोन में यूज कर रहा है, और एकदम से फोन हैंग हो जाए, तो लिटरली वो यूजर उसको इंस्टॉल कर देगा, वो उसके किसी काम का नहीं है। क्योंकि गाइस हमारे फोन में एक ऐप्स नहीं होते, कैलेंडर ऐप भी है, मैसेज ऐप भी है, कैमरा ऐप भी है, बैंकिंग ऐप भी है, मेल ऐप भी है, एयरलाइंस बुक करने का भी है, म्यूजिक का भी है, अपना मिवॉक ऐप भी है, नोट्स का भी है। इतने सारे ऐप सिंगल रैम पे वर्क कर रहे हैं। ज्यादा जो रैम के फोन्स नहीं होते तो वो हैंग कर जाएंगे गाइस। तो इस चीज को डील करने के लिए कैसे मेमोरी हम अच्छे से उसे यूज करें, उसको पूरा कंज्यूम ना करें सिर्फ अपने ऐप चलाने के लिए, वो अब हम सीखेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं कॉन्टेक्ट्स का। तो आप सबने अपने अपने कॉन्टेक्ट्स कभी ना कभी खोले तो देखे होंगे कि ऐसे हमारा दिखता है हमारा स्क्रीन कॉन्टेक्स्ट लिस्ट का, राइट गाइस। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी टेक्निक है, इसमें थोड़ा सा ये है, अगर आप इमेजिन करो आपके पास 1000 कॉन्टेक्ट्स हैं और आप उससे चले स्क्रॉल करो तो आपका पूरा फोन हैंग हो जाएगा। लेकिन हमारा तो नहीं होता। तो उस हैंग से बचाने के लिए कि ताकि जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है सारी मेमोरी ना ले ले, क्योंकि गाइस अगर आप सोचो 10 कॉन्टेक्ट हमें शो हो रहे हैं, और अगर एकदम से मैं कहूँ 1000 कॉन्टेक्ट्स दिखाओ एट द सेम टाइम, तो जितनी भी उसकी रैम होगी वो उसमें चली जाएगी सिर्फ उन कॉन्टेक्ट्स को दिखाने में, लेकिन हमारी नहीं जाती। वो किस वजह से, क्योंकि जब हम इसमें ऐसा यूज करते हैं अपने एप्स में कि जो एप्स हमें दिखा रहा है, ये एप्स कह रहा हूँ, जो कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा है इस वक्त स्क्रीन पे, सिर्फ यही कॉन्टेक्स्ट वो लोड करता है हमारा ऐप, कॉन्टेक्स्ट का ऐप। और ये स्पेशली बिल्ड होता है किसके थ्रू, रिसाइकलर व्यू के लिए और एरे अडेप्टर के साथ। तो इसका काम यही होता है कि जो मेमोरी होती है उसको ये ज्यादा ना ले। ओके, अब हमारे उसमें बहुत से कॉन्टेक्स्ट होते हैं, राइट।
कॉन्टैक्ट कोई एक तो होता नहीं है हमारे उसमें, लेकिन जो हमारी वो होती है, जो रिसोर्स होता है वो लिमिटेड होता है। तो जैसे हमारे ऐप पे कितने दिखा रहा है, 5 लोगों के इसने दिखाया कि कॉन्टैक्ट दिखा दिया नेम और फोन के साथ, राइट। और हम उसे स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर या नीचे। तो गाइज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा समझने का है कि अगर जब आप ऊपर कर रहे हो तो जैसे 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 कॉन्टैक्ट आपने ऊपर करा तो जो ऊपर वाला कॉन्टैक्ट है वो गायब हो जाता है। ऐसे नहीं कि वो बैकग्राउंड में है, वो व्यू से ही चला जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ हमारे फोन की जो मेमोरी यूज होती है कॉन्टेक्स्ट दिखाने के टाइम पे, वो सिर्फ इन्हीं 5 कॉन्टेक्स्ट की यूज हो रही है। तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कि हमारा फोन हैंग नहीं हो रहा और हम कॉन्टेक्ट भी देख सकते हैं उससे। अब अगर इसमें जैसे ऐसा है कि 100 टेक्स्ट व्यूज हैं, जो कॉन्टेक्ट हुए वो एक तरीके से टेक्स्ट व्यू ही है, लेकिन अगर टेक्स्ट व्यू ये 1000 के 1000 हमें देखने तो फोन पूरा हैंग हो जाएगा। लेकिन जितना ये ब्लू स्क्रीन है फोन का, तो जो व्यूज सिर्फ इसके अंदर है हमें वो शो होते हैं बस, और जो ऊपर के वो होते हैं वो एक्चुअली लोड ही नहीं होते हैं, सिर्फ शो नहीं होते, वो लोड ही नहीं होते हैं ऐप के अंदर। तो उससे ये बेनिफिट मिलता है कि हमारा जो ऐप होता है वो बहुत कम मेमोरी लेता है। इस वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग व्यूज। तो गाइस रिसाइकलिंग व्यूज थोड़ा समझने में टफ है, बट आपको आ जाएगा। तो इसके साथ दो चीजें वर्क करती हैं बेसिकली, एक लिस्ट व्यू और एक अडेप्टर। ओके, तो जो अडॉप्टर होता है ये क्या होता है और लिस्ट व्यू क्या होता है, ये क्या होता है, ये अभी हल्के हल्के हम देखेंगे कि क्या होता है, राइट। लेकिन 3 चीजें कॉम्बिनेशन में वर्क करती हैं, रिसाइकलिंग व्यूज, लिस्ट व्यू एंड अडेप्टर। सबसे पहले देख लेते हैं रिसाइकलिंग व्यूज क्या होता है, क्या व्यू उसको कैसे रिसाइकल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं तो हमारा मेन एम ये होता है कि हम जो व्यूज ऐसे वाले होते हैं हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कहाँ पे रिसाइकलिंग व्यूज चाहिए, कहाँ पे नॉर्मल व्यूज चाहिए। जैसे अभी तक हम देख रहे थे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, कहाँ पे हमें इम्प्लिसिट इंटेंट चाहिए, कहाँ पे एक्सप्लिसिट इंटेंट चाहिए, या फिर कहाँ पे ऑन क्लिक चाहिए। तो ये चीज हमें खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते रहोगे आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या एप्लीकेशन होना है। रिसाइकलिंग व्यूज में बेसिकली क्या होता है, जो ये व्यू ग्रुप है, व्यू ग्रुप क्या होता है, ये तो एक जो अंदर हो गया इसका, ये जो रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल जो है इसके अंदर जो है वो तो व्यू है। बहुत सारे जब व्यू हो जाते हैं वो क्या बन जाता है, व्यू ग्रुप। और ये व्यू ग्रुप क्या होता है, बेसिकली लेआउट होता है। तो ये कैसे हमें शो हो रहा है, एज अ व्यू ग्रुप, मतलब ग्रुप के फॉर्म में शो हो रहा है, एक इंडिविजुअल ग्रुप शो नहीं हो रहा है। तो ये कितने, ये एक इंडिविजुअल लेआउट्स हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5, तो बेसिकली हमें कितने लेआउट दिखा रहा है इस वक्त, 5 लेआउट दिखा रहा है ये। तो हमें किस पे फोकस करना है कि कैसे ये चीज, कैसे हम ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हम बेसिकली अगर मैंने इसको फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करा तो जो बाकी के व्यूज हैं गाइस हमारे, वो क्या है, नीचे स्टैश हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जैसा हम अभी तक क्या यूज कर रहे थे, लीनियर लेआउट यूज कर रहे थे लिस्ट व्यू दिखाने के लिए, राइट। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दिखानी है, लिस्ट दिखानी है, कि लीनियर लेआउट या फिर हॉरिजॉन्टल लेआउट, राइट, कि बेस्ट होता है जो लीनियर, जो लिस्ट होती है या फिर कोई भी जो लेआउट ऊपर से नीचे आ रहा है एक सीक्वेंस में, उसके लिए हम लीनियर लेआउट यूज करते हैं। लेकिन जब व्यू रिसाइकलिंग की बात आती है तो हमें लीनियर लेआउट नहीं यूज करना है गाइस, क्योंकि लीनियर लेआउट हमारी पूरी फोन की जो मेमोरी है, रैम, वो पूरी खा जाएगा। तो इसलिए लीनियर लेआउट चला गया आउट ऑफ इक्वेशन। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, लीनियर लेआउट की जगह गाइस हम यूज करते हैं लिस्ट व्यू प्लस अडेप्टर, एरे अडेप्टर, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो व्यू रिसाइकलिंग के साथ दो कॉन्सेप्ट है हमारे, लिस्ट व्यू एंड एरे अडेप्टर। ओके, क्या है, आई नो आपको कंफ्यूजन हो रहा है अभी कि ये क्या है या हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है। दूसरी एक चीज, अगर जैसे लीनियर लेआउट में क्या होता है, जैसे सारे जो व्यूज होते हैं आपको ये समझना होगा, जब लीनियर लेआउट में लिस्ट दिखती है तो जैसे ये आप इधर देख सकते हो फोन में जो लेफ्ट वाली इमेज है, तो जब हम उसमें कॉन्टेक्स्ट अपने स्क्रॉल कर रहे हैं लीनियर लेआउट में, अगर लीनियर लेआउट में बनाते तो वो सारे जो रेक्टेंगल है, जो व्यू ग्रुप है, जो हमारे लेआउट है इंडिविजुअल, राइट, वो वहां पे रहते, बस हम उसे स्क्रॉल करते रहते। तो उससे क्या होता, वो चीज वहां पे अवेलेबल है तो वो फोन की मेमोरी भी खा रहा है, इसलिए लीनियर लेआउट यूज नहीं करा। जबकि लिस्ट व्यू एंड एरे अडेप्टर जो है उसमें क्या है, आप देख सकते हो जितने बस स्क्रीन में हैं बस वो ही शो हो रहे हैं। तो उससे हम क्या कर रहे हैं, अपने फोन की मेमोरी बचा रहे हैं।
तो इस वक्त अभी व्यू रिसाइकलिंग पे लिस्ट व्यू और अडेप्टर व्यू पे बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली क्या होता है, एक स्क्रैप व्यूज होते हैं गाइस। स्क्रैप व्यूज वो होते हैं, जब आप सोचो जब हम लीनियर लेआउट में अगर हम कर रहे हैं तो वो व्यूज जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऊपर गए, तो वो ऊपर तो चले गए लेकिन वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मेमोरी ले रहे हैं। लेकिन एरे अडेप्टर में क्या होता है, वो एक अलग से ऑप्शन बना देता है स्क्रैप व्यूज का। तो उसका बेनिफिट क्या होता है हमें, कि जो व्यूज हमारे ऊपर हैं या नीचे हैं, जो हम स्क्रॉल कर चुके हैं, वो इन स्क्रैप व्यूज में चले जाते हैं। तो उससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि जब अगर हमने दोबारा ऊपर या नीचे करा तो स्क्रैप व्यूज सर्कुलेट होते रहते हैं गाइस। तो उससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमें स्पेस जो होती है वो हमारी दोबारा लोड होने में टाइम नहीं ले रहा, उसे मेमोरी नहीं ले रहा, और वो वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल हैंगे विदाउट बीइंग अवेलेबल देयर। ठीक है, वो अवेलेबल है भी और नहीं भी। तो ये वाली जो स्टेट होती है इसको क्या कहते हैं, स्क्रैप व्यूज। तो बेसिकली ये क्या होता है, रिसाइकल व्यूज के साथ वर्क करता है। एक तो रिसाइकल व्यूज के साथ लिस्ट व्यू और एरे अडेप्टर करता है, और जो रिसाइकल व्यूज को मेन जो हैंडलिंग करता है वो कौन सा करता है, स्क्रैप व्यूज। स्क्रैप व्यूज बेसिकली ऐसा होता है कि हम एक उसे ऑन डिमांड पे उसे डस्टबिन में डाल रहे हैं, बट ऐसे डस्टबिन में डाल रहे हैं जहां से हम उसे दोबारा निकाल के यूज कर सके, रिसाइकल कर सकें बेसिकली। ठीक है, तो जब हमारी डिमांड होगी, जैसे इसमें लिखा हुआ है क्रिएट मोर रोज ऑन डिमांड बाय रीयूजिंग व्यूज इन द स्क्रैप पाइल। बेसिकली जब हमारी डिमांड होगी वो दोबारा से स्क्रैप पाइल में से उठा के हमें दिखा सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है गाइस, जैसे आप फेसबुक पे न्यूज फीड देखते हो, तो आप जितनी बार उसे स्क्रॉल करते हो तो वो एक न्यूज फीड ऊपर चली जाती है, एक नीचे आ जाती है। अगर आप उसे एकदम से रिफ्रेश कर दो या रिलोड कर दो तो वो न्यूज फीड न्यू हो जाता है। वो क्या होता है, बेसिकली वो यही व्यूज होते हैं, और जो अगर आपने ऊपर या नीचे कर लिया तो वो स्क्रैप व्यूज में चला जाता है। तो अगर आप नेट बंद भी कर दो, आप जो लोड कर चुके हो, और आप उसे ऊपर स्क्रॉल करो तो आपको वो व्यूज तब भी दिखेंगे, नेट आपका टर्न ऑफ करने के बाद भी। क्यों दिखता है, वो जो आपने ऊपर देखे थे व्यूज वो सेव हो चुके हैं कहाँ, स्क्रैप व्यूज में। तो जब आप उसे ऊपर स्क्रॉल कर रहे हो, दोबारा नीचे स्क्रॉल कर रहे हो नेट बंद होने के बाद भी, वो ऑलरेडी सेव हो चुके हैं। तो वो सेव इसलिए हुए थे, अगर हम दोबारा से ऊपर या नीचे करें अपने ऐप में तो हमारी जो ऐप है वो ज्यादा मेमोरी ना ले।